हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी सुबह के आई थिंक 8 या 8:30 बज रहे थे और यहाँ पे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं नहा के। और आज ट्यूसडे है तो ब्रेकफास्ट का भी नहीं था, तो मैंने सोचा जितने भी शर्ट्स हैं जो प्रेस करने हैं वो कर लेती हूँ। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और तभी आ गई थी मम्मी। तो यहाँ पे स्कूल जाने के लिए आराध्या रेडी हो रही है और जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट बनाने गई तभी मम्मी ने इसको रेडी कर दिया, क्योंकि इसका लंच तो बनाना था। तो जब भी जैसे ही मैं इसका लंच पैक करने गई तभी मम्मी ने इसको तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। और आप लोग देख सकते हो कितनी बदमाशी करती, मतलब आराम से तो इसको रेडी होना ही नहीं है, कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। एक जो टी शर्ट है उसको टक्स करने में कम से कम इसने 10 से 15 मिनट ले लिया होगा। तो इसका रोज़ का ऐसा ही है। तो मम्मी ने बोला कि जब तक तू इसका लंच पैक करी तब तक मैं रेडी कर देती हूँ। और मैं शुगू का जो लंच है वो पैक कर रही थी किचन में। और यहाँ पे इसकी जो नौटंकी है वो चालू थी अपनी नानी के साथ। और मम्मी ने शायद पाउडर मांगा होगा कि पाउडर लगा देती हूँ फेस पे, तो इसने वाइट टोन का जो पाउडर है वो दे दिया। और देखो कैसे लगवा रही है, बार बार कैमरे की तरफ भी देख रही है। और उसके बाद लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत पाउडर इसके हाथ में बचा था या निकाल के इसने नानी को भी लगा दिया। तो इसकी तो बस ऐसे ही पूरा दिन लगा रहता है। और मम्मी को अभी ऐसे देख के ना मुझे अपना जो मेरा बचपना था वो याद आ गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चों को रेडी करने के बाद काजल और पाउडर ज़रूर लगाते थे। अब तो हम लोग मिस कर देते, इतना पाउडर वगैरह लगाते भी नहीं और डर भी लगता है कि कौन से कंपनी का लगाए, कौन से ब्रांड का लगाए बच्चों को या नहीं। और पहले ज़माने में कहाँ है, मतलब एक ही पाउडर जो होता था वो सबको लगा दिया जाता था। और मुझे अभी तक याद है कि मेरी पूरी स्कूल लाइफ तक में मैंने मतलब जो मम्मी लगाती थी उस टाइम फेयर लवली बहुत ज़्यादा क्रीम चलता था, तो फेयर लवली का क्रीम खुद भी लगाते थे और बच्चों को भी लगाया जाता था। तो ये सब देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं किचन में लंच पैक कर रही थी, फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ मैंगो कट करने के लिए, क्योंकि आराध्या को लंच बॉक्स में मैंगो दे दूँगी फ्रूट्स के तौर पे। तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मॉर्निंग से ही कितना हेक्टिक हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल सुबह सुबह उठो, उसके बाद जो घर का काम है वो करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, हस्बैंड का लंच पैक करो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, उसके बाद बच्चों को रेडी करो। और बच्चों की तो नौटंकी सबसे बड़ा काम होता है, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह कराना। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी मतलब ये ना बहुत ज़्यादा एक नोटीपना जो बच्चों के अंदर होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये काम कम और उसके बाद बदमाशी ज़्यादा करती है। और यहाँ पे मम्मी ने बोला कि चल मैं इसको खिला देती हूँ, क्या पता मेरे से खा ले। लेकिन खाने के बाद भी तो उसका वही था, खाने के टाइम कलर लेके बैठ गई है। फिर उसको फटाफट मैं स्कूल ड्रॉप करके आई। उसके बाद जो आपने मॉर्निंग में देखा था कि बेड पे कुछ कपड़े थे जो कल मैंने धोए थे, वो तय नहीं लगाया था रात को, तो वो बस तय लगाने बैठ गई हूँ मैं। फिर यहाँ पे कपड़े तय लगा दूँगी। और मॉर्निंग में मैंने झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग का सारा काम जो ट्यूसडे को ना कर लेती हूँ, क्योंकि रीज़न यही होता है कि ब्रेकफास्ट का इतना लोड होता नहीं है, ब्रेकफास्ट रेडी नहीं करना होता है। तो जो टाइम मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने में लगता है वो टाइम में मैं अपना जो घर का क्लीनिंग का है वो सब कर लेती हूँ। तो ट्यूसडे का मोस्टली जो मेरा जितना भी डस्टिंग पोछा वोछा होता है सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे फिर जो बेडशीट था वो भी मैंने अच्छे से तय लगा दिया। और अब मैं नहा धो के चली गई थी आराध्या को स्कूल से लाने के लिए। जब आई हूँ तो देख सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा है। फेस ऐसा मेरा मतलब गीला गीला हो गया है ना, मतलब इतना पसीना भी लग रहा है, पता नहीं 10 मिनट में क्या हो गया है। सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए मैं गई थी बाहर और आराध्या को लाने के लिए। और अब लोग देख सकते पसीना ने जो बुरा हाल कर रखा है, सिंधु सारा बह गया।
इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बस मन कर रहा है जल्दी से भगवान बारिश हो जाए। बुरा हाल है यार, बुरा हाल है। मन कर बस ऐसे बैठे रहो। शायद कुछ और भी मांग लेती तो भगवान सुन लेते। जैसे ही मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, भगवान करे थोड़ी सी बारिश आ जाए, वैसे ही बारिश आ गई। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। तो कुछ और भी मांगती तो आई थिंक पूरा हो जाता। जैसे ही मैंने बोला गर्मी बहुत ज़्यादा, जैसे ही बोला कि भगवान थोड़ी सी बारिश दो, और बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो ये अच्छी बात है क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। बस ये बारिश थोड़ा सा मतलब ठंडा करे। ऐसा होता है ना कि बारिश होने के बाद ना मौसम जो है और ख़राब हो जाता है। तो आई होप कि थोड़ा सा जो वेदर है वो कूल डाउन हो, अदरवाइज़ बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है गाइस, बहुत तेज़। देखो पानी कैसे जमा हो गया है। ऐसे मैंने मनी प्लांट लगाए तो डाल दिया यहाँ पे। देखो पानी कितना हो गया है, और बारिश भी जो है ना बहुत तेज़ आ रही है। और इस बारिश में ब्लॉगिंग करने के चक्कर में जो पानी है मेरे फ़ोन के स्पीकर में भी चला गया, इस वजह से थोड़ा सा साउंड ऐसा आ रहा है। और अभी 1:45 हो रहे थे, और बारिश की वजह से जो मौसम है आप लोग देख सकते हो, बारिश इतनी तेज़ है ना, मतलब ज़्यादा हाइट के कारण आपको इतना शोर नहीं दिख कर रहा होगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और बादल तो ऐसे गरज रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और बारिश को देख के बच्चे कितने खुश हो जाते हैं ना, और आप लोग देख सकते हैं कैसे डांस कर रही थी, बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी। उसके बाद मैं सो चुकी थी, लेकिन आराध्या नहीं सोई, और मैंने 15 से 20 मिनट का आई थिंक नैप लिया था। उसके बाद मुझे मंदिर साफ़ करना था, क्योंकि मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। जब से मैं गाँव से आई हूँ तब से मैंने एक बार भी क्लीन नहीं किया, तो इस वजह से। और जो सावन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो व्रत वगैरह रखती हूँ मैं पूरे जितने भी सोमवार होते हैं उसमें। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो अच्छे से मंदिर क्लीन कर लेते हैं, और जब शिव जी आ ही गए हैं तो उनको भी अच्छे से नहला धुला के और रख देते हैं मंदिर। और मैं कुछ काम करूँ और आराध्या हेल्प ना करे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जैसे ही मैं काम करने बैठी वैसे ही वो भी आ गई है, और मुझे पता था कि काम तो वो कम करेगी, फैलाएगी ज़्यादा हो, और वही हुआ। मतलब जितना वो काम नहीं कर रही उससे ज़्यादा वो पानी के साथ खेलने में बिज़ी हो गई थी। और उसको ना मतलब एक कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है। तो उसने जितनी देर हमने मतलब भगवान को, सारे भगवान को नहलाया है, मैंने साफ़ किया है, मंदिर क्लीन किया, तब तक उसने बहुत ज़्यादा ही कृष्ण जी को रगड़ रगड़ के साफ़ किया। बहुत सारे जो मतलब वीडियोस के पार्ट थे मैंने कट कर दिए। बहुत रग रहा है उसने कृष्ण जी को। मैं बार बार मना भी कर रही थी कि बेटा आज कृष्ण जी रोने वाले हैं कि कौन मुझे नहलाने आया है जिसने मेरे को इतना रगड़ा, लेकिन उसको अटैचमेंट है और बच्चे कहाँ मानते हैं। और बार बार बस मैं उसको भेज रही थी और वो बार बार आ रही थी, तो ऐसे ही करके कंटिन्यू चलता रहा। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सावन जो मैं बोलना भूल गई थी, क्योंकि सावन का महीना आ गया है, और सावन का महीना इतना सुंदर कहा जाता है, इतना अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा मौसम होता है। इसमें भगवान शिव जी की बहुत ज़्यादा आराधना की जाती है पूरे महीने, और इस बार तो 1.5 महीने का बोला जा रहा है कि सावन का महीना है। तो बस एंजॉय कीजिए अपना सावन के महीने को, और इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो बहुत जल्दी मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।